सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, मुझे पता है यार कि आपके बोर्ड्स के टाइम टेबल आ गए और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया मैथ साइंस को तो हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया है, लेकिन लैंग्वेज का हमको समझ नहीं रहा है कि किस प्रकार से पढ़ाई करें। आपने जिस प्रकार से हमको मैथ्स और साइंस का अपेक्षित को किस प्रकार से यूटिलाइज करके 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं वो बताया था, उसी प्रकार से भैया इंग्लिश पे भी एक वीडियो बना दो, मराठी पे भी बना दो, जिससे कि हमारी नैया पार हो जाए। क्योंकि भैया नैया पार हुई तो ही तो सैया मिलेगी, और सैया मिल गई तो ही तो ताता थैया होएगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता नहीं ले। देखो यार, तुम मेरे को मालूम है तुम्हें ना बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, ठीक है। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन। इतना टेंशन नहीं लेने का लाला, चिल रहने का। मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ ना वो करने का। एक डायलॉग है ना अभी, इसके बाद हमेशा ध्यान में रख, मेरा डायलॉग हमेशा ध्यान में रख। भैया ने बोला करने का तो करने का, उस पर शंका बिल्कुल भी नहीं लाने का, पूरा की पूरा फेथ रखने का। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें बस आपने कर लिया ना भाई। मैं तुमको बोल रहा हूँ कोई माइका लाल नहीं है तुमको 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। मैं हवे में बातें नहीं करता हूँ, मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ। मेरे SSC बोर्ड एग्जामिनेशन में 91% मैंने गिराए थे। एट द सेम वे मैथ सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने 90+ मार्क्स स्कोर किए थे। इवन मैथ्स और साइंस में तो 95 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। सो आई एम द बेस्ट वन टू गाइड यू। और अक्खे 3-4 साल से भाई पढ़ा रहा हूँ, और अक्खे महाराष्ट्र में इतना डिटेल में एनालिसिस वीडियो ना भाई कोई नहीं देगा तुमको, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं देगा। अच्छे से देख, और अभी देख ले नीचे कितना लाइक है, पहले देख भाई कितना लाइक है। मुझे 1100 लाइक चाहिए, और आपका पोर्शन कितने परसेंट हुआ है, 60% हुआ है, 40% हुआ है, 0% हुआ है, वो याद से कमेंट कर। मतलब क्या करना है, दो चीजें करना है। एक तो 1100 लाइक नीचे कर देना है, जो लाइक का बटन है उस पर लाइक कर दो, मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और कमेंट में बता कितना पोर्शन तेरा हुआ है, मतलब 10%, 20%, जो भी है। अभी स्टूडेंट सबसे पहली चीज याद रखना भाई, इतने सारे बच्चे हैं जो, मतलब हर 100 बच्चों में से तुमको पता है स्टूडेंट्स 73% बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई कर दो भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर एक दिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपका भी काम है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, इधर देख नमूने, इकडं तिकडं बघू नको, माकडा वाणी इकडं पाय तिकडं पाय, समोर पाय रे, काय बोलतोय मी, लक्ष दे। सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी होगी पूरी अक्खी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अभी जो जो चीजें मैं आपको पहले करने बोल रहा हूँ वो चीजें आपको पहले करनी है। उसका टाइम भी मैं बोलूंगा, कितने समय उसको देना है, कितने दिनों में उसको कंप्लीट करना है उस वाले टारगेट को। पहली चीज, सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अभी देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो जो चीजें मैं पहले करने को बोल रहा हूँ वो चीजें आपको पहले करनी है, जिससे कि आप आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में महारत हासिल कर सको। देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर को हमको स्ट्रैटेजी वाइज जाना है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स देखो, जैसे कि आप सभी को पता है ये है आपका पेपर फॉर्मेट। हमारे पास लाला 6 सेक्शंस है, 6 सेक्शंस है, जिसमें पहला सेक्शन जो होगा वो लैंग्वेज स्टडी, दूसरा टेक्सचुअल पैसेज, तीसरा पोएट्री, चौथा नॉन टेक्सचुअल पैसेज, पांचवा जो होगा वो होगा राइटिंग स्किल, और जो लास्ट वाला होगा वो होगा क्रिएटिव राइटिंग। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या चीजें सबसे पहली करनी है। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इधर उधर देख मत, अच्छे से ध्यान दे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर 3 उठाना है, ठीक है। आपको सेक्शन नंबर 3 उठाना है। अभी सेक्शन नंबर 3 में से देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट करना है, जिसका नाम है एप्रिसिएशन। अभी क्या करना, नवनीत का अपेक्षित ले लिया है, तो एप्रिसिएशन में से जितने भी पोएम्स के एप्रिसिएशन है वो पूरे के पूरे एप्रिसिएशंस आपको लर्न करने हैं, जिससे कि आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 5 मार्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसी के बाद स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, सेक्शन नंबर 4 पे जाना है, ठीक है, ध्यान दो इधर तक। सेक्शन नंबर 4 पे जाना है। सेक्शन नंबर 4 में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 बी वाला है, जिसका नाम होता है स्टूडेंट समरी, ठीक है, तो ये वाला समरी हमको अच्छे से करके रखना है। समरी भी आपके होंगे स्टूडेंट्स 5 मार्क। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, अगर आपने ये दोनों चीजें भी कर लिए तो आपके टोटल कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 10 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। अभी मैं इसके लिए, आप बोलोगे भैया इसके लिए हमको एक क्या बोलते हैं विच इज समय दे दो, जिससे कि हम ये कंप्लीट कर पाए। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं भैया आपको दे रहे हैं बस और बस एक दिन। मतलब कि एक दिन के अंदर अंदर सेक्शन नंबर 3 लाला तू पहले उठाएगा, जिसमें एप्रिसिएशन तू पहला कर लेगा, पूरे के पूरे एप्लीकेशन जितने भी पोएम के एप्रिसिएशन है पूरे के पूरे। फिर सेक्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बी पे जाएगा, जिसका नाम होता है समरी। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, हमारे 10 मार्क क्लियर हो गए, यहां पे हमारा एप्रिसिएशन हो गया और यहां पे हमारा समरी हो गया। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स ये होता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 5 और 6 पूरा भैया पे छोड़ दो, टेंशन लो मत। देखो मैंने आपकी नैया यहां पे पार करवा दी, अच्छे से समझना। यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 1 जो है
जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज स्टडी, जो कि पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, ठीक है, बच्चे उसको देख के डर जाते हैं। लैंग्वेज स्टडी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स ग्रामर, ठीक है, जो भी ग्रामर का पार्ट होता है वो सभी के सभी आते हैं इसमें। आपका जो भी होता है विच इज कंपाउंड वर्ड्स बनाओ, होमोफोन्स क्या होते हैं, ठीक है, होमोनियम्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, फिर अपने वर्ड्स फॉर्म्स कैसे होते हैं, सेंटेंसेस, एसरेटिव से इंटरोगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी बनाओ। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये पूरे के पूरे आएंगे। आप बोलोगे भैया यार हमको स्कूल में तो कुछ घंटा समझ में नहीं आया, आप ही कुछ नहीं आप पार कर दो। देखो स्टूडेंट्स, मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, ध्यान से सुन, लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे मैंने पूरा का पूरा ग्रामर जो है ना, पूरा का पूरा ग्रामर जो है मैंने वन शॉट में निपटाया। अगर तूने उतना भी कर लिया स्टूडेंट, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है वीडियो, 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, वो देख ले। उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स क्या करना, फिर नवनीत के अपेक्षित में से ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 1A है और क्वेश्चन नंबर B है, ये वाले कंप्लीट करना, जिससे कि आपके 10 मार्क और कवर हो जाएंगे। मतलब कि देखो 10 मार्क तो मैं ही कवर करवा दे रहा हूं, आपका 10 मार्क और इधर 10 मार्क, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट्स आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं बेसिकली आपको एक ही दिन दे रहा हूं। अभी देखो मोस्ट हार्ड जो टॉपिक जाता है बच्चों को, वो जाता है राइटिंग स्किल का टॉपिक। अभी स्टूडेंट्स आपको एक अंदर की बात बोलता हूं, पूरे महाराष्ट्र में कोई आपको नहीं बोलेगा, राइटिंग स्किल के जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो PYQ पे। ओके, बैक टू द टॉपिक। जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट्स कि हमने अभी अभी हमारे 20 मार्क कवर कर लिए हैं 2 दिन के अंदर अंदर। मतलब हमारे देखो कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, विच इज लैंग्वेज स्टडी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का B, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का B। अभी स्टूडेंट जो सबसे मेन सेक्शन आता है विच इज नन अदर देन राइटिंग स्किल। अभी देखो स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल के में क्या क्या चीजें होती है, अभी ध्यान से समझना, मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना वो चीजें ध्यान में रखना। राइटिंग स्किल में स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, ध्यान से समझना, ये रब कर दे रहा हूं मैं, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ठीक है, वो होता है स्टूडेंट्स आपका लेटर राइटिंग। अभी बहुत बार बच्चे बोलते हैं भैया लेटर राइटिंग हम कौन सा लिखे, फॉर्मल लिखे या इनफॉर्मल। हमेशा ध्यान में रखना आप फॉर्मल ही लेटर लिखना। अभी आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों, बेटा भैया ने बोला करने का तो करने का, स्टार्टिंग में बोला ना डायलॉग याद रखने का, तो फॉर्मल वाला ही करना, जिससे कि आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आपको है ना एनी1 एनी2 होता है। देखो वर्बल टू नॉन वर्बल होता है और नॉन वर्बल टू वर्बल होता है, ठीक है। इन दोनों में से एक आपको लिखना होता है। व्यू, काउंटर व्यू और स्पीच में से आपको एक लिखना होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन नंबर 6A का जो भी होगा वो आपको स्टूडेंट्स नॉन वर्बल से वर्बल आपको लिखना है। क्या लिखना है हमेशा ध्यान में रखना, यू हैव टू राइट नॉन वर्बल टू वर्बल। अभी आप बोलोगे भैया नॉन वर्बल टू वर्बल ही क्यों लिखना है, बेटा क्या बोला, भैया ने बोला करने का तो करने का। अभी सबसे मेन चीज, नॉन वर्बल टू वर्बल होता क्या है, देखो आपको है ना ऐसे डायग्राम्स दिए जाएंगे, उस डायग्राम के मदद से आपको पैराग्राफ्स बनाने हैं। वो सिंपल जाता है। पैराग्राफ के मदद से अगर आप बॉक्सेस बनाओगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा, लेकिन बॉक्सेस के मदद से जब आप पैराग्राफ बनाओगे, हेडलाइन वगैरह मस्त दोगे ब्लैक बोल्ड लेटर्स में, तो आपको मार्क एकदम मक्खन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी वाला जो होता है उसमें व्यू, काउंटर भी होता है, ड्राफ्टिंग स्पीच होता है। तो इसमें से स्टूडेंट्स आपको ड्राफ्टिंग स्पीच ही करना है, ये ध्यान में रखना। जो चीजें मैं बोल रहा हूं वही करना है आपको। ये 5 मार्क, ये 5 मार्क और ये 5 मार्क, मतलब यहां पे आपके 15 मार्क कवर हो जाएंगे। अभी ये कहां पे मिलेंगे, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने इस पे वीडियो बनाया है राइटिंग स्किल पे, तो उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 जो होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 होता है, उसमें स्टूडेंट्स होता है न्यूज राइटिंग होती है या फिर एक्सपांड द थीम होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि आप क्या करना, एक्सपांड द थीम या फिर एक्सपांड द आइडियाज ही करना, न्यूज राइटिंग नहीं करना। न्यूज राइटिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूज राइटिंग में हमेशा होता क्या है मालूम है, कि आपको पास्ट टेंस लगाना पड़ता है। जो भी वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब मतलब कि जो भी एक्शन, जो भी क्रिया दिखाता है, उसको हमेशा पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना होता है। मतलब कि वर्ब के लास्ट में आपको ईडी या फिर ईएन लगाना होता है उस वर्ब को आइडेंटिफाई करके। तो वो एक प्रकार से बहुत किचकट जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी न्यूज राइटिंग चेक करेगा कोई भी टीचर, तो वो पहले वर्ब फॉर्म को ईडी लगा है, ईएन लगा है, नहीं लगा है, वो देखेगा। तो उससे अच्छा है वो झंझट में ना पड़ते हुए एक्सपांड द थीम, मतलब कि आपको जो भी है विच इज क्या बोलते हैं, ऐसे वगैरह लिखना होता है, ठीक है। आप बचपन से लिखते आए हो ना ऐसे, वो वाले ऐसे आपको लिखने हैं। एंड आफ्टर दैट जो बी वाला होता है, यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट्स वैसे 5 मार्क मिलेंगे। एंड जो बी वाला होता है वो होता है डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग अ स्टोरी। तो डेवलपिंग अ स्टोरी आपको करना है, डेवलप मतलब कि स्टोरी बनाओ, स्टोरियां तो बनाते आते तुमको अच्छे वाले, तो वो वाले।
इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको दे रहा हूं 2 दिन, ठीक है, मतलब 4 दिन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपके कितने मार्क कवर हो गए, यहाँ पे आपके 20 मार्क कवर हो गए थे पहले, ठीक है। 20 कौन से देखो, सबसे पहले हमने एप्रिसिएशन किया, एप्रिसिएशन के बाद हमने विच इज समरी किया, समरी के बाद हमने लैंग्वेज स्टडी किया, मतलब इकडे 10 मार्क तुमचे झाले, इकडे 5 और इधर 5, 5 और 5 10 और ऊपर के 20 दिन 2 दिन में वो हो गए। और 2 दिन में आपके यहाँ पे कितने मार्क कवर हो गए, 5 5 10 15 20 25, 25 और 20 कितने, 45 मार्क्स। 80 में से 45 मार्क्स स्टूडेंट्स आपके बस और बस 4 दिन में कवर हो रहे हैं। अभी आप बोलोगे भैया बाकी के मार्क्स का क्या करें, बाकी के मार्क्स का स्टूडेंट्स पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस में से आंसर ढूंढ के आपको करने हैं। 45 मार्क्स आपके हक के मार्क्स है, 45 मार्क्स के नीचे कोई भी बच्चा नहीं आना चाहिए, अगर उनने इतना भी कर लिया तो भी उनका हो जाएगा 45 मार्क्स तक। बाकी के पैसेज में से ढूंढ के आपको आंसर लिखने हैं बस, वो तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। तो आराम से स्टूडेंट्स, मैं नहीं भी बोलूं तो आराम से आप 65 प्लस मराठी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप जा सकते हो, अगर आपने थोड़ा लॉजिकली खेला, जैसे जैसे मैंने चीजें आपको बोली है उस प्रकार से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें समझ में आ गई है। और हाँ भाई, जैसे मैंने बोला 73% बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कर दो सब्सक्राइब। और जाते जाते ग्रामर का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।